नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ तुलसी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। चोमू थाना इलाके के रामपुरा डावड़ी गांव में सोमवार देर रात एक युवक ने अपने कमरे में पंखे से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। चोमू थाना इलाके के NH 52 स्थित सामोत पुलिया के पास मंगलवार दोपहर लोक परिवहन की एक बस पलटने से बाल बाल बच गई। बस किसी अन्य वाहन द्वारा साइड दबाने से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे उतर गई। इससे सवारियों में अफरा तफरी मच गई। बस में करीब 40 सवारियां बताई जा रही है। क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त बस को साइड में हटवाकर यातायात को सुचारू करवाया गया। बस में सवार यात्रियों को उतारकर दूसरी बस से जयपुर भेजा गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स खरीदने का आरोपी बनाया है। सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून 2020 को मौत हो गई थी। इसके बाद NCB इस केस की ड्रग्स एंगल से जांच कर रही है। राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। खुद उद्धव ठाकरे ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के लिए मुझ पर कोई दबाव नहीं किया था। इस मामले में उद्धव ने सोमवार को मीटिंग की थी। इसमें शिवसेना सांसदों ने मुर्मू का समर्थन करने की मांग की थी। वहीं सांसद संजय राउत ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का मतलब बीजेपी का समर्थन नहीं है। पीएम मोदी ने मंगलवार को झारखंड के देवघर में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। करीब 400 करोड़ की लागत से 654 एकड़ में बने इस एयरपोर्ट से बिहार और पश्चिम बंगाल के लोगों को भी फायदा होगा। नए एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट कोलकाता के लिए रवाना हुई। इस बीच इंडिगो ने 30 जुलाई से देवघर और दिल्ली के बीच उड़ान शुरू करने का ऐलान किया है। ये झारखंड का दूसरा एयरपोर्ट है। 2011 आज के दिन ही मुंबई में हुई 3 बम धमाकों ने देश को हिलाकर रख दिया था। शाम करीब 6:45 से 7 के बीच में ये धमाके हुए। पहला धमाका 6:45 बजे झवेरी बाजार में, दूसरा धमाका 6:55 बजे दादर में और तीसरा धमाका 7 बजे ओपेरा हाउस के पास हुआ। इनमें 31 लोग मरे गए और करीब 500 घायल हुए थे। ब्लास्ट की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी। धमाका करने वालों को 1.5 लाख रुपए दिए गए। ये रकम आतंकी संगठन के प्रमुख यासीन भटकल ने दी थी। कहीं मानसून की बारिश से आफत मचा है तो कहीं सूखा पड़ने की संभावना है। आज एक बार फिर मौसम विभाग आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जता रहा है, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं की जानकारी मिल रही है। आज का न्यूनतम तापमान 31 डिग्री और अधिकतम 38 डिग्री रहने की संभावना जताई जा रही है। जिले में आए दिन मिल रही अज्ञात लाशों के बारे में SSP मेरठ रोहित सिंह सजवान का कहना है कि लावारिस शव पुलिस के लिए समस्या है। हालांकि लावारिस शवों की जानकारी आसपास के जिलों को दी जाती है और सभी थानों को इसके बारे में सूचित किया जाता है। उन्होंने कहा कि देहात क्षेत्र के सभी थानों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए जाते हैं। वहीं अब तक बरामद हुए सभी शवों के बारे में टीम गठित कर जल्द से जल्द इनके बारे में पता करने के निर्देश दिए गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है। टीम ने ऐसा खेल दिखाया जैसे जीतने के साथ रिकॉर्ड बनाने मैदान पर उतरी है। बुमराह की अगुवाई में पहले बॉलर्स ने अंग्रेजों को सिर्फ 110 रनों पर समेट दिया। बुमराह ने 19 रन देकर 6 विकेट लिए। इसके बाद रोहित शर्मा के 76 और शिखर धवन के 31 रनों की मदद से भारत ने 19वें ओवर में मैच जीत लिया। 48 साल में पहली बार इंग्लिश टीम को 10 विकेट से हरा दी। ब्रह्मांड कई अजूबों से भरा हुआ है। अब नई और उन्नत तकनीक के जरिए वैज्ञानिकों ने कई चीजें सामने लाई है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपने सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब से पहली रंगीन फोटो जारी की है। इस तस्वीर में आसमान में अद्भुत नजारा देखने को मिला। नासा के नए स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब की बदौलत शुरुआती यूनिवर्स की सबसे गहरी, स्पष्ट और रंगीन इंफ्रारेड फोटो की गई। इस तस्वीर को डीप फील्ड का नाम दिया गया। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।